नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताऊंगा, जो ही क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और उसमें बेसिक्स जो भी होते हैं, ट्रायंगल कितना होता है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकाला जाता है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है। उसके बाद क्या साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत तरीके से और अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आखिर में ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हम लोग जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इसको हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। त्रिकोणमिति, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के कंडीशंस है इसमें। हम ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और बस वही ट्रायंगल से ही पूरा यूज होता है। ठीक है, यानी हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री जितना पढ़ते हैं उसमें यही ट्रायंगल ही यूज होता है। उसमें कंडीशंस क्या हैं वो हम लोग जानते हैं। ये 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री ही होना चाहिए। और ये 90 डिग्री, या दूसरे लैंग्वेज में यही हम लोग कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, इसको जो 90 डिग्री होता है, जो 90 डिग्री का हमारा एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल, इसको हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समकोण। हिंदी में हम लोग इसको समकोण कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हम लोग इसको एकदम क्लियर करते चलेंगे। पहले कंडीशंस तो ये 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। दूसरा, जो 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसको हम राइट एंगल कहते हैं। हिंदी में उसको समकोण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर थीटा यहाँ पर है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू क्या होती है? इस थीटा की वैल्यू जो होती है, थीटा इक्वल टू थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है। ये जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री से कम होता है। इसको लेस देन बोलते हैं, यानी जिस तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है और जिस तरफ बंद होता है, क्लोज होता है, वो क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, यानी हिंदी में इसको हम न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहाँ जो थीटा होता है उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होता है और ये एक्यूट एंगल यहाँ पे होता है। यानी जो 90 डिग्री से कम होते हैं जितने भी एंगल्स, वो हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। उसको हिंदी में हम लोग न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये थीटा यहाँ पर है और यही थीटा यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रहे थीटा या यहाँ पे रहे थीटा, ये थीटा एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे थीटा मूव कर सकता है। यानी जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा वहाँ पे हम उसको मूव करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मूव कराने के कंडीशंस होंगे, वो बताएगा, क्वेश्चंस में रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग थीटा यहाँ गेस करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक, इसको ए ले लेते हैं,
इसको बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो ये लाइन है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर ठीक है। अब बेस क्या होता है, इसको हिंदी में आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो हम पहचानते कैसे हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोटिस कर लीजिए। इसको बोलते कैसे हैं, जो 90 डिग्री के सामने का लाइन होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो लाइन होगी वो हमेशा क्या रहती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसका मतलब हम पढ़ेंगे ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, कर्ण, ठीक है, यानी हाइपोटेन्यूज। उसके बाद और ए बी सी जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ए बी सी एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसके फ्रंट का क्या है, वो कर्ण है, ठीक है। उसके बाद आता है ए बी सी हो गया। उसके बाद हम लोग लेंगे लाइन ए बी सी के इक्वल, ठीक है। 90 डिग्री वो जो होता है क्या होता है, कर्ण होता है। और यहाँ पे हम लोग थीटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, थीटा। और जो सी ए बी यानी एंगल सी ए बी, ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको लंब कहते हैं, ठीक है। जो एंगल हमारा सी ए बी है उसके जो सामने उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो हमारा थर्ड बचता है उसको हम आधार बोलते हैं, ठीक है। यानी ए सी बी इक्वल टू क्या होता है, बेस। इसको हिंदी में आधार बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक बार हम दोबारा बता देते हैं। जो 90 डिग्री के सामने है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हमेशा उसको कर्ण ही बोलेंगे। जो थीटा के सामने होगा उसको हम लोग लंब बोलेंगे, और बाकी जो थर्ड साइड हमारा बचेगा उसको हम आधार बोलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर आगे। देखिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, यानी इसको हिंदी वाले लिख लेंगे लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण। उसके बाद हमारा क्या आता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लंब बटे आधार, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है यानी बेस अपन हाइपोटेन्यूज। और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन
बेस होता है, यानी कि लंब बटे आधार होता है। ये बहुत बेसिक फार्मूला है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे और इन्हीं सारे फार्मूलाज का यूज होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये जो अभी फार्मूला लिखवाए थे, इस 3 हमने लिखवाया था 3, इसके बाद हम लोग आसानी से कुछ फार्मूला बना सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसको P ले लिखते हैं, इसको B ले लेते हैं, इसको H लिख लेते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा H अपान क्या होगा P/H, ठीक है। यानी हमने क्या पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, इसका मतलब cosec थीटा इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा H अपान P हो जाएगा, ठीक है। H अपान P हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं cos थीटा का उल्टा sec थीटा, यानी cos थीटा क्या होगा बेस B/H, ठीक है, B/H होगा। तो यानी cos थीटा का अपोजिट क्या है sec थीटा, तो यानी जो sec थीटा की वैल्यू होगी इसका उल्टा हो जाएगा, तो यानी H/B हो जाएगा, ठीक है। यानी हम लोग sec थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं H/B। ऐसे हमारा tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या है P/B, ठीक है, P/B। बट हम cot थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं B/P, क्योंकि tan का उल्टा क्या है cot थीटा। इस तरीके से हम अगर 3 फार्मूला याद कर लेते हैं तो हम लोग आसानी से इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं इसमें कि साइन थीटा इक्वल टू, जैसे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। कुछ बेसिक्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये साइन थीटा का होल स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी लिखा है, तो इसको साइन A प्लस साइन B नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स सही है, ठीक है, ये इक्वल हो सकता है, बट नॉट इक्वल टू ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ें का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये सब सारी चीज़ें नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। यानी कि अगर हम कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स लेंगे, ठीक है, तो वो है, लेकिन बट यहाँ पे होल इनवर्स नहीं हो सकता है। ये आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो लाइन होती है वो सबसे लंबी लाइन होती है, इस पे सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन और
कॉस की वैल्यू हमेशा या तो लेस देन 1 होगा या तो इक्वल होगा, ठीक है, या तो इक्वल होगा। वहीं कॉसेक और सेक की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा या इक्वल टू 1 होगा। ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब हम कॉस और सेक और कॉसेक और सेक साइन थीटा इन सब चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा, इतना याद रखिएगा, इसके या तो लेस होगा या तो इसको इक्वल होगा, और ये वाला या तो इसका ग्रेट होगा या तो इक्वल होगा। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चल के इन सब सारी चीज़ों की वैल्यू निकालना बहुत अच्छे से हम लोग सिखाएंगे, ठीक है, कि आप लोगों को वैल्यू कैसे निकालनी है। और हम लोग एक फार्मूला लिखेंगे, अभी छोटा सा फार्मूला है। यानी जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज यानी इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर इसका होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, यानी हिंदी वाले लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला है और ये बहुत यूज़ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एक एक चीज़ इसमें, एक एक फार्मूला, एक एक रूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे। एक आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हम आगे आपको प्रूफ करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको आपको प्रूफ करके पूरा दिखाएंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, ठीक है। ये लोग आप लोग नोट कर लीजिए। और कल आप इस जितना भी फार्मूला हमने बताया आप लोगों को, इसको आप अच्छे से रिमेंबर करिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और इसके बाद हम आपको जो है अगले वीडियो में इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन होगा, वो एक एक फार्मूला हम आपको बताते चलेंगे, और एक एक फार्मूला पर क्वेश्चन हम आपको बताते चलेंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।